हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या अदर किसी एग्ज़ाम की कर रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की कर रहे हो या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है, जो अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुए हैं व्यक्ति, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हाल ही में अभी नियुक्तियाँ हुई हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता। तो अगर आप लोग ये वीडियो कंप्लीट हमारा देख लेते हो तो आप 100% क्वेश्चन सही करके आओगे। तो करेंट अफेयर के 7-8 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में अब बन ही रहे हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो भारत के प्रमुख जो पदाधिकारी हैं उनसे संबंधित यहाँ पर पढ़ने वाले कंप्लीट, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। राष्ट्र की नियुक्तियाँ, जो राष्ट्र नेशनल लेवल पर नियुक्तियाँ हुई हैं उनको देखेंगे, और विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिलाएं, तो पहली भारतीय महिला कौन बनी है, नियुक्त हुई है, इस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो अपॉइंटमेंट होते हैं व्यक्ति भारत के हैं या अन्य किसी देश के, वो भी पूछा जाता है। और आपका 2022 में जो है जो नियुक्त किए गए विश्व के प्रमुख पद जो है पद पर भारतीय व्यक्ति, यानी कि जो दूसरे देशों में भारतीय व्यक्ति हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं वो नियुक्त किए गए हैं, तो वो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आपको विश्व के जो प्रमुख पद होते हैं, जैसे WHO हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गई, इनके जो है मुख्यालय पूछे जाते हैं, और उनके जो पद पर जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दिसंबर तक का आपका हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। तो पहला है कैबिनेट सचिव। तो कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? कैबिनेट सचिव, हम दोबारा रिपीट कर दिया करेंगे, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? राजीव गाबा बने हैं। नेक्स्ट आपका है विदेश सचिव। तो विदेश सचिव कौन बने हैं? विजय मोहन क्वात्रा बने हैं। और विदेश मंत्री इस समय कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। यह भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है गृह सचिव। गृह सचिव कौन बने हैं? यहाँ सचिवों की बात हो रही, थोड़ा ध्यान से आप लोग इसे देखें। गृह सचिव, तो गृह सचिव कौन है? ये हो जाएंगे आपके अजय कुमार भल्ला, जो हैं गृह सचिव हैं। और गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हो जाएंगे। रक्षा मंत्री जो है रक्षा सचिव, रक्षा सचिव कौन है? गिरिधर अरमाने हैं। कौन है? गिरिधर अरमाने हैं। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ हैं। नेक्स्ट है वित्त सचिव। वित्त सचिव कौन है? तो ये हो जाएंगे TB सोमनाथन हो जाएंगे वित्त सचिव। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट है आपका राजस्व सचिव। राजस्व सचिव कौन है? तो ये हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। तो आपसे एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के जो है वर्तमान में जो है गृह सचिव कौन है, या आपसे पूछ लिया जाएगा भारत के वित्त सचिव कौन है, या आपसे पूछ लिया जाएगा वर्तमान में जो है 2022 में इतनी तारीख दे देगा और पूछा जाएगा कि भारत के राजस्व सचिव कौन है या वाणिज्य सचिव कौन है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो राजस्व सचिव कौन हो गया? संजय मल्होत्रा हो गए हैं। और वाणिज्य सचिव कौन हो गए हैं? तो ये हो जाएंगे सुनील बर्थवाल। वीडियो पूरा देखें और ध्यान से देखें गाइस। इम्पोर्टेंट ये जो पद हैं आप लोगों को बता रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा जो है, परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि केग, ये कौन नियुक्त हुए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के हैं, ये भी याद रखें आप लोग। भारत के महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA कौन नियुक्त हुए हैं? ये भारतीय दास नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन नियुक्त हुए हैं? GP सामंत। नेक्स्ट आपका है भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन नियुक्त हुए हैं? GP सामंत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये कौन हुए हैं? R वेंकट रमणी। इन्होंने किसका स्थान लिया है? KK वेणुगोपाल का स्थान लिया है। ये 16वें नंबर के बने। तो यह भी याद रखें। इनसे पहले कौन था आपसे पूछा जाएगा। R वेंकट रमणी से पहले कौन था? तो आपको बताना है KK वेणुगोपाल। नेक्स्ट है आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तुषार मेहता हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। इनका क्या नाम पूरा है? यशवंत चंद्रचूड़ है। यह भी आप लोग याद रखें, वहाँ पर आपको जो है थोड़ा गुमराह कर सकता है एग्जाम में।
49 में आपसे पूछा जाए तो कौन थे ये? यू ललित, यानी कि उदय कुमार उमेश ललित। और इनसे इनसे पहले कौन था? 49 से पहले कौन था जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? इनसे पहले कौन थे 48वें नंबर के? तो एम रमणा थे वो। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखें। वर्तमान में जो कौन 50 में कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ हैं। नेक्स्ट आपका भारत के लोकपाल अध्यक्ष तो कौन हो जाएंगे? ये न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो ये अनिल चौहान हो जाएंगे। और पहले आपसे पूछा जाए तो हो जाएंगे बिपिन रावत। पहले आपसे CDS पूछा जाए तो बिपिन रावत हो जाएंगी। इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, जो भी विमान जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तमिलनाडु में, तो वो भी याद रखें आप लोग। नेक्स्ट आपका है नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल R हरि कुमार, ये 25वें नंबर के हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो R हरि कुमार हैं। और वायुसेना प्रमुख आपसे पूछा जाए अध्यक्ष तो हो जाएंगे विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट है आपका थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार पांडे हैं। तो ये आप लोग याद रखें। वायुसेना नौसेना तो ये हो जाएंगे R हरि कुमार, एडमिरल R हरि कुमार। और वायुसेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? विवेक राम चौधरी। थल सेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मनोज पांडे। नेक्स्ट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये कौन है? राजीव कुमार हैं। ये भी याद रखें आप लोग। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त तो ये कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें नंबर के हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट गाइज है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे सुरेश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट गाइज है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, रेखा शर्मा। इन्हें याद रखें आप लोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। नेक्स्ट गाइज है केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के अध्यक्ष कौन है? ये सुरेश N पटेल हैं। ये भी याद रखें आप लोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के अध्यक्ष कौन है? तो ये सुरेश पटेल हैं। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे कौन? अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट गाइज आपका है वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये NK सिंह हो जाएंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट गाइज है आपका 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो BS चौहान है। अगर आपसे पूछा जाए 22वें जो है विधि आयोग की नियुक्ति की जा चुकी है। 22 में आपसे पूछा जाए 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज जो है अवस्थी, ये कौन बने हैं? 22वें नंबर के बने हैं। कौन? विधि आयोग के अध्यक्ष। और ये कौन थे? 21वें नंबर के थे। कौन? ये BS चौहान। नेक्स्ट आपका है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो उन्नी कृष्ण नायर हैं। ये कौन है? नेक्स्ट आपका है इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं ये सोमनाथ 10वें नंबर के हैं। तो इसरो का आपसे पूछा जाएगा मुख्यालय कहाँ? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो का जो है मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। ये भी आपसे पूछा जाता है। और DRDO के जो है महानिदेशक कौन बने हैं? समीर B कामत बने हैं। तो DRDO का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। ये भी आप लोग याद रखें। और इसकी फुल फॉर्म होती है DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट गाइज है आपका ICMR के महानिदेशक कौन है? तो राजीव बहेल हैं। जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार तो ये कौन हो जाएंगे? भारत के जो है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन हो जाएंगे? अजय कुमार सूद हो जाएंगे। नेक्स्ट है
यहाँ पर जो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हो जाएंगे, अनंत नागेश्वरण, ये भी याद रखें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो ये अजीत डोभाल हैं। दोबारा रिपीट कर देते हैं, ICMR के महानिदेशक कौन है, राजीव बहल हैं। भारत के यहाँ पर मुख्य लिखा है तो ये भारत के ही होंगे। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन होंगे, आपसे पूछा जाए तो अजय कुमार सूद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन होंगे, अनंत नागेश्वरण हो जाएंगे। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हो जाएंगे, अजीत डोभाल हो जाएंगे। NIA के प्रमुख कौन हैं, तो ये दिनकर गुप्ता हैं। CBI के प्रमुख कौन हैं, सुबोध कुमार जायसवाल। तो आप लोगों की इसकी फुल फॉर्म पता ही होगी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की फुल फॉर्म होती है। CBI की भी आप लोगों को पता होगी, शायद ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है, CBI के प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। IB के प्रमुख कौन बने हैं, तपन कुमार डेका बने हैं। RAW प्रमुख कौन बने हैं, RAW के प्रमुख बने हैं सामंत कुमार गोयल। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास, ये भी आप लोग याद रखें। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा जाता है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण भी पूछा जाता है। नेक्स्ट गाइज है, उप गवर्नर वगैरह आपको याद नहीं रखना है, यही याद रखना है कि इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है और इनसे पहले कौन था। नेक्स्ट है गाइज, आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है, सुधा बालकृष्णन है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, SBI के, तो हो जाएगा दिनेश कुमार खरा, जो कौन है, भारतीय स्टेट बैंक के जो हैं अध्यक्ष हैं। SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके मुख्य अधिकारी कौन है, तो ये हो जाएंगे चरणजीत सिंह अत्रा। रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष कौन है, तो ये विनय कुमार त्रिपाठी हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और CEO भी हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखें। इसका संबंध आधार कार्ड से है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, तो इसका जो प्रमुख हो जाएंगे अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट गाइज आपका है, संसद टीवी के CEO कौन है, तो ये उत्पल कुमार सिंह हो जाएंगे। संसद टीवी के CEO उत्पल कुमार सिंह हो जाएंगे। नीति आयोग के CEO कौन है, तो ये परमेश्वरन अय्यर हैं, नीति आयोग के CEO। नीति आयोग के CEO और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये भी आप लोगों को याद रखना है। CEO कौन है, परमेश्वरन अय्यर हैं और अध्यक्ष जो है इसके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी। तो CEO कौन हो गए हैं, परमेश्वरन अय्यर, और कौन हो जाएंगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। नेक्स्ट है, लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी हैं लोकसभा के जो है विपक्ष के नेता। अब राज्यसभा में सदन के नेता कौन है, पीयूष गोयल हो जाएंगे। और ये जो लोक लेखा समिति होती हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, ये इम्पोर्टेंट है, अधीर रंजन चौधरी हैं ये, और लोकसभा के विपक्ष के नेता भी हैं। और लोक लेखा समिति होती है, ये सबसे बड़ी समिति होती है, ये भी याद रखें। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापटा पुनः नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट गाइज आपके हैं, लोक उपक्रम संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन है, संतोष कुमार जो है गंगवार हैं। लोक उपक्रमों संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन है, तो संतोष कुमार जो है गंगवार हो जाएंगे। और राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति जो हैं ये बनी है द्रौपदी मुर्मू, ये 15वीं नंबर की बनी है। और इनसे पहले पूछा जाएगा तो रामनाथ कोविंद, और ये दूसरी महिला बनी है जो है राष्ट्रपति। इनसे पहले कौन थी राष्ट्रपति, प्रतिभा पाटिल थी। और ये जो है विपक्षी नेता भी याद रखें, यशवंत जो हैं
जो विपक्षी नेता थे इनके उम्मीदवार वो कौन थे? यशवंत सिन्हा। इनकी यूपीए पार्टी थी, ये भी याद रखें, पूछा जा सकता है। और इनका संबंध मयूरभंज से है। और इनकी नेक्स्ट गाइज है भारत के उपराष्ट्रपति, जो नए अभी उपराष्ट्रपति भी बने, ये भी याद रखें आप लोग, जगदीप धनखड़ बने हैं। ये इनका संबंध राजस्थान से है। और विपक्षी उम्मीदवार कौन थे? तो ये भी याद रखें, मार्गरेट अल्वा, ये भी यूपीए से थे। नेक्स्ट गाइज है, नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला 17वें नंबर के हैं। राज्यसभा अध्यक्ष या सभापति कौन है? तो राज्यसभा जो है अध्यक्ष या सभापति कौन होता है? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष और सभापति होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के महासचिव महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएंगे। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने पहला पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया, भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी थे उनसे संबंधित सारे जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब राष्ट्र नियुक्तियाँ बची हैं, तो इसमें अगर हम वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कम से कम 50 मिनट का, और लंबा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राष्ट्र की नियुक्तियाँ, जो राष्ट्र में कौन कौन सी नियुक्तियाँ हुई हैं